कसम से तुम हीरोइन लग रही हो। तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की तो पूरे बाराबंकी में कोई नहीं। भाई बाराबंकी के लिए हम बने ही नहीं। क्या आदित्य, क्या कर लिया तुमने? शादी के बाद अब तुम्हारे सपनों का क्या होगा? अब कैसे जाओगी मुंबई? कैसे बनोगी मॉडर्न? शादी करके चूल्हे चौके में ही सबका जीवन बर्बाद होता है, तुम्हारा भी वही होगा। तो क्या करते हम? गरीब घर में पैदा होना ही अभिशाप है। अगर इंसान के पास पैसे ना हो तो सबसे पहले उसके सपनों का गला घुटता है, उसके बाद उसका खुद का। चल मैं रखती हूँ, अभी बात करने का मूड नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो इतना भारी भरकम लहका है, पता नहीं वो कब आएंगे और कब मैं इसे हटाऊंगी। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं है? नहीं, बस कपड़े बदलने थे, आज शाम से पहन के रखा है ना। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें सच बता, जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था ना, हमें तुमसे प्यार हो गया। अब वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी अम्मा तुम्हारे घर रिश्ता लेके चली गई और तुम्हारे घर वाले भी मान गए। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखोगी? अच्छा है ना? अब आप लाए हैं तो पहना भी दीजिए। अरे सावित्री बहन, बहू नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? और कितना इंतजार कराएगी, बुलाइए ना। बस आती ही होगी, तैयार हो रही है। रागिनी, देखो बेटा तुम्हारी भाभी कहाँ रह गई? हाँ। ये कैसे कपड़े पहनकर आई हो तुम? क्यों, क्या हो गया? हाय हाय, अरे सावित्री बहन, हमने तो ये सोचा था कि बहू का घूंघट उठाकर मुंह देखेंगे और शगुन देंगे,
लेकिन हिया तो मुंह के साथ साथ टांगे भी देख लिए और भी बहुत कुछ देख लिए। हमें नहीं पता था बहन कि इतनी मॉडर्न बहू लाई हैं आप। खैर मुंह दिखाई तो हो गई। इस सगुन बेटा रख लीजिए। चलो बहन चलते। रुकिए, कोई मुंह दिखाई नहीं होगी। चाहिए आप लोग यहाँ से। अम्मा क्या कर रही हैं आप? तू चुप कर आशीष, कहाँ ना जाइए। चलो। क्या हुआ अम्मा जी? आखिर ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप हमसे इतनी नाराज हैं? बहू, कल तुम्हारी शादी हुई है और आज ये अश्लील ड्रेस पहनकर धड़ल्ले से पूरे घर में घूम रही हो। अरे पहले ही दिन ससुराल वालों के नाक कटवा दी तुमने। कुछ लाज शर्म है कि नहीं? यहाँ सब बेच खाई। अम्मा बस भी करो। तुम तो चुप करो। अम्मा कौन से जमाने में जी रही हैं आप? जाने भी दो आप। ये आशीष, कल पत्नी आई और आज अम्मा को सिखाने लगा तू। देखा नहीं वो संध्या और राखी कैसे तंज कस कर गई है मुझ पर? अरे कल वो पूरे मोहल्ले में जाकर बताएंगी। रागिनी की भी शादी करनी है हमें। अरे उसे देखने आएंगे लड़के वाले और बहू को ऐसे देखेंगे, क्या कहेंगे लोग? अम्मा गलती हो गई उससे। वो क्या है ना, मैंने ही उसे कुछ कपड़े गिफ्ट किए थे और इसे नहीं पता था कि नीचे कोई मुंह दिखाई के लिए आया हुआ है। अम्मा ये सब कपड़े पहन के बाहर तो नहीं जाने वाली है। कोई घर में आएगा तो नहीं पहनेगी। अम्मा छोड़ दो ना गुस्सा अम्मा प्लीज। अच्छा अदिति, हमें ना शोरूम के लिए बहुत देर हो रही है, हम चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखो और कुछ भी चाहिए तो रागिनी को बोल देना। चले अम्मा, जाऊं? भाभी, ये आपका अपना घर है और अम्मा की बात का बुरा मत मानिएगा। आपको जो कुछ भी चाहिए ना मुझे बता दीजिएगा। सुबह सुबह इतना कुछ तो दे दिया, अब और क्या चाहिए होगा मुझे? देख रही हो इसके चाल चलन? अरे जरा सी बात का बोल दिए, देखो कैसे टोंटुआ मार के गई है हमको। तमीज। अम्मा, भाभी का पहला दिन है, आपको इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। भाभी जानबूझ के ये सब थोड़ी ना की अम्मा। धीरे धीरे आपके तौर तरीके सब सीख लेंगी, अपना भी लेंगी। नई नई दुल्हन के आगे आपको भी इतना सब नहीं कहना चाहिए था। और इतनी अच्छी तो है भाभी, सुंदर है, सुशील है, और क्या चाहिए? और ऐसे कपड़े पहनना अपराध थोड़ी ना है अम्मा। कैसी लगी मैं? वाह सोनिया जी, बहुत मजा आ गया। और दिखाओ ना। अभी तो तुमने सिर्फ सिल्वर स्टार ही भेजे हैं, गोल्डन स्टार भेजेंगे तब दिखाएंगे। हाँ हाँ, अभी भेज देते। पूरे के पूरे भेज दिए। अब सारा का सारा दिखाओ ना सोनिया जी।
ये क्या है? वो हम नहाने जा रहे थे। बोलो ना, कुछ काम है तुम्हें? वो हम आपको खाने पे बुलाने आए थे और सोचा थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। अगर भाभी नहाने जा रही हैं तो लैपटॉप क्यों खुला था? देखिए जी, आज 2-3 बार में ही 20,000 गोल्डन स्टार्स आ गए हैं। आप अपना 50% कमीशन काट करके 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए। वो हम करवा देंगे, लेकिन आपकी आईडी से पिछले 15 दिनों में काफी कम काम हुआ है। हर दूसरे दिन तो आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, वरना अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा आपका। अरे ऐसे कैसे सस्पेंड हो जाएगा? कर तो रहे हैं हम काम। अच्छा ठीक है, हम अब डेली आएंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं होना चाहिए। क्या हुआ बहू? कौन सस्पेंड हो गया? वो अम्मा जी, वो सस्पेंड। अरे सस्पेंड का आगे भी तो बोलो। वो अम्मा जी, मेरी सहेली है ना, उनके पिताजी सस्पेंड हो रहे हैं। बेचारे बहुत ईमानदार इंसान है, तो वही मैं कह रही थी कि इतने अच्छे ईमानदार इंसान सस्पेंड नहीं होने चाहिए। अब क्या होगा बहू? हाँ, वही पूछ के बताते हैं अम्मा जी। ठीक है। कसम से तुम हीरोइन लग रही हो। तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की तो पूरे बाराबंकी में कोई नहीं। भाई, बाराबंकी के लिए हम बने ही नहीं। हेलो डार्लिंग, सोनिया के सेक्सी वर्ड में आपका स्वागत है। सोनिया जी, बड़ी हॉट लग रही हो। ये हॉटनेस तो कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो ये हॉटनेस बढ़ती जाएगी। उसके लिए बस आपको भेजना होगा सिल्वर स्टार, और अगर इससे भी ज्यादा हॉटनेस चाहिए तो गोल्डन स्टार्स, और अगर सोनिया का सेक्सी डांस देखना हो तो उसके लिए आपको भेजना होगा प्लैटिनम स्टार्स। तो बोलो, शुरू करें? मैडम, शुरू तो अब करना पड़ेगा। और हाँ, स्टार नहीं भेजेंगे हम, तुमको हमें पैसे देने पड़ेंगे। और हाँ, हमारे साथ सोना भी पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? कैमरा ऑन करो अपना। कैमरा भी ऑन कर लेंगे आदिति जी। कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नाम आदिति गुप्ता, पिता का नाम राजेंद्र गुप्ता, मोहल्ला बाजारगंज, पानी की टंकी के पास। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए?
हमको तो तुम चाहिए, तुम्हारी बाहों में आना है हमको। और तुम्हारा पति आशीष गुप्ता, पीडी भारती इंटर कॉलेज के पास शोरूम है ना उसका। हम बंद कर दें। ना 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 ना, लाइन काटी तो हम आशीष से लाइन जोड़ लेंगे। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम दे देंगे। अच्छा तो लो, हम कैमरा ऑन कर रहे हैं। डर गई ना? नीरज तुम? अब तो शादी के बाद तुम मुझे फोन तो कर नहीं रही हो, तो मुझे लगा यही जगह है जहां तुमसे बात हो पाएगी। और क्या हाल है मेरी जान? वैसे तुम हो कहाँ? अरे ये देखो, अपना घर भूल गई क्या? तुम्हारे बेडरूम के बाहर है। अब अपने दिल के साथ साथ अपने बेडरूम की खिड़की भी खोल दो ना। बहुत दिन हो गए तुम्हारी बाहों में आए हुए। ओके। बहुरिया के रूम में कौन लड़का जा रहा है? मॉडलिंग के लिए मुंबई तो मेरे साथ जाने वाली थी और शादी कर ली आशीष से। तुम्हें तो पता ही है ना, बाराबंकी में किसी लड़की का उसके घर वालों के आगे चलता है क्या? शादी तो हो गई है, लेकिन प्लान अभी तक वही है। जाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही, लेकिन खाली हाथ नहीं, बहुत कुछ साथ लेकर जाऊंगी। अरे मेरी जान, बहुत दिन हो गए यार, आज तो प्यार कर लेने दो। ये क्या देख लिया मैंने? राम राम। हाँ अम्मा जी, हमसे गलती हो गई अम्मा जी। आप आशीष को कुछ भी मत बोलिएगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी अम्मा जी। करमजली, एक तो मेरे बेटे को धोखा दे रही है, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इस घर की बहू रहने लायक नहीं है तू। ये लड़का क्या नाम है इसका? नाम बता तेरा। आदिति, मैं जाता हूँ। रुक, कहीं नहीं जाएगा तू। अम्मा जी हमसे गलती हो गई अम्मा जी, माफ कर दीजिए। अम्मा जी दिल की बहुत साफ है, माफी मांगना, माफ कर देंगी। अम्मा जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सब क्या बोल रही है तू? अम्मा जी आप क्यों सब कुछ बर्बाद करने पे तुली हुई है? बहुत मुश्किल से अच्छा परिवार मिला है, हो जाती है ऐसी गलती। आपसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई क्या? करमजली, ये सब क्या बकवास है? अम्मा जी आप जरा सोचिए, अगर मेरी जगह आपकी बेटी पकड़ी जाती तो आप ऐसा करती नहीं ना? लेकिन बहू ऐसा करती तो बहुत ज्ञान देना ही है बुढ़िया। कितना काम करना पड़ता है हमको, अभी खून भी हम ही को साफ करना पड़ेगा।
और इस बुढ़िया को सेट भी करना पड़ेगा। सेट करना पड़ेगा मतलब? ठीक से अभी क्या करना है? देख, वो जो टाइल्स दिख रहा है, हम इनको ऐसे वहां पे छोड़ेंगे कि लोगों को लगे कि यहाँ पे नहाने आई होंगी, और पैर स्लिप किया, गिर के मर गई। फटाफट। सुनो, तुम अब जाओ यहाँ से, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, और जब मैं बोलूँ तभी आना। पक्का? हाँ, जाओ 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 ना। अम्मा जी, हे भगवान, क्या हो गया अम्मा जी को? अम्मा जी उठिए ना, अम्मा जी डांटिए ना हमको। कैसे उठेंगे अम्मा जी? अम्मा जी तो गई। बहुत आई थी डांटने हमको। एक सेकंड। हाँ, हेलो। हेलो आशीष, पता नहीं अम्मा जी को कुछ हो गया है, अम्मा जी कुछ बोल नहीं रही है। और बहुत बहुत खून बह रहा है अम्मा जी का। अदिति रो मत, ठीक से बताओ क्या हुआ क्या? पता नहीं, आप जल्दी घर आ जाइए, अम्मा जी को कुछ हो गया है। अम्मा जी बाथरूम में गिर गई हैं, आप जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है, तुम ध्यान रखो अम्मा का। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अम्मा, अम्मा, अम्मा जी, अम्मा, कैसे हुआ ये? अम्मा, भैया अम्मा को क्या हुआ? अम्मा हमें छोड़ के चली गई। अम्मा, क्या हुआ? अम्मा हमें छोड़ के चली जाएगी, हमने कभी सोचा नहीं। और रागनी की शादी के लिए पैसे जेवर सब जमा करके रखी थी, बस रागनी की शादी देखना चाहती थी। हम रागिनी के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढेंगे। वैसे मेरे पहचान में एक फैमिली है, अगर तुम कहो तो मैं उन्हें बुला लूं रागिनी को देखने के लिए। वैसे माँ की आखिरी इच्छा भी यही थी कि जल्दी से जल्दी रागिनी की शादी हो जाए। अदिति तुम रागनी के बारे में इतना सोच रही हो, ठीक है, बुला लो लड़के वालों को। मुझे लड़की बहुत पसंद है, अगर आपको मेरे बेटे से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अरे आंटी जी, जो पूछना था पूछ लिया। नौकरी अच्छी है, परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, बस और हमें क्या चाहिए? हमें भी लड़का पसंद है। लेकिन हमें कुछ पूछना था। अरे पूछ तो लिया ना जो पूछना था। नहीं भैया, मुझसे दीजिए, इनका हक बनता है हमसे सवाल करने का। हमारी रागिनी को खुश तो रखेंगे ना आप? उसे कोई तकलीफ तो नहीं देंगे ना? जी, हम आपकी ननद को बहुत खुश रखेंगे, वादा करते हैं। अरे वाह, तब तो हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। अरे इसी बात पे मुंह मीठा होना चाहिए।
रागनी, एक बार अकेले में मिल लो ना। वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है। नहीं ना, और आपसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होता कंट्रोल। तुम इतनी सुंदर हो ना कि तुम्हारे बिना कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और पता है कल क्या हुआ? पड़ोस में एक सुंदर सी लड़की रहती है, उसमें भी मुझे तुम दिखाई दे रही थी। वो तो मुझे बुला रही थी और मैं तो उसके पास जाने ही वाला था। अचानक तुम्हारा मैसेज आ गया, तब जाके पता चला कि तुम वो हो नहीं, वरना कल तो उसके साथ। हे भगवान, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और हम आपको कैसे बुलाएं घर पे? भाभी है ना। भाभी, हाँ भाभी, हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, शाम को 4 बजे तक आएंगे। तुम अपना और घर का ख्याल रखना। ठीक है भाभी। हेलो। क्या हुआ? भाभी कहीं बाहर जा रही है ना? हाँ, शाम को 4 बजे आएंगी। रागनी प्लीज यार बेबी, एक बार मिल लो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बाबा ठीक है, इतना रिक्वेस्ट मत कीजिए, जल्दी आइएगा ताकि आप जल्दी जा सकें। बाय। अरे पागल हो, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? अच्छा सुनो, तुम जिसे अपनी माँ बनाकर लाए थे नाटक करने के लिए, वो भरोसे वाली तो है ना? अरे हाँ हाँ, अभी तो नाटक करने दिल्ली गई है, पूरे पैसे दे दिए थे, किसी से कुछ नहीं कहेगी। चलो ठीक है। वैसे रागनी के साथ जो अय्याशी करने को मिल रहा है, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, अब अगर तुम कहो तो नहीं जाते। अरे मेरे सेंटिमेंटल आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, जाओ और रागनी का अच्छे से ख्याल रखना, खुश कर दो उसे। अरे पागल हो गया, जाओ। नीरज, ये क्या कर रहे हो? ये भाभी का कमरा है ना। क्या फर्क पड़ता है किसका कमरा है, जो सामने दिखा लेकर आ गया। नीरज, अब इसके आगे नहीं, इसके आगे शादी के बाद करेंगे। सोचो कि हमारी शादी हो चुकी है और आज हमारी सुहागरात है। भैया बिरयानी अच्छी बनी है ना? बहुत। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि रागनी और नीरज के शादी की डेट्स फिक्स कर देते हैं ना, और शादी की शॉपिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। भाभी, अम्मा जी ने सारी ज्वेलरी शॉपिंग पहले ही करवा दी थी, सब मेरे पास में पड़ा हुआ है, संभाल के रखना।
रागिनी, कहाँ खाना? भैया पेट भर गया है। नीरज, ये क्या मजाक है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे हमें तुझसे शादी वादी नहीं करनी है। जो पैसा, ज्वेलरी, जो कुछ है सब चाहिए, वो हमें मिल जाएगा तो तेरी इज्जत ही बची रहेगी। वरना आजकल ऐसी वेबसाइट्स आ गई कि इस वीडियो के कम से कम 10 लाख तो मिल जाएंगे। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे। बस हमें पैसा, ज्वेलरी, वो सब कुछ दे दो, इसके बाद सुकून से जियो। और हाँ, हम वो वीडियो भी डिलीट कर देंगे। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी चीज होती है। और अगर ये वीडियो तुम्हारे भाई ने देख लिया तब तो वो जीते जी मर जाएंगे। सुनो, वो जो मांग रहा वो दे दो ना, बाकी हम बाद में देख लेंगे क्या करना है इसका। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं। अब तुमने ये रायता फैलाया तो तुम ही इसे समेटोगी। और हाँ, ये सब रंगरलियां मनाने के तुम्हें हमारा ही कमरा मिला था। अब तुमने ये सब कांड किया है, तुम ही समेटो इसे। हे भगवान, हम भी ना टेंशन में कुछ ज्यादा ही बोल दिए। देखो, सॉरी, लेकिन अब क्या करें? हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, हम वो दे देंगे उसे। वैसे नीरज से बात करवाओ ना हमारी, हम एक बार बात करके देखते हैं उससे। हाँ बोलो। हम रागिनी की भाभी बोल रही हूँ। देखो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस वो वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ तो जल्दी दे दो, हम भी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे। तुम्हें तुम्हारे पैसे कल मिल जाएंगे, बस वो वीडियो किसी को मत भेजना प्लीज। और हाँ, कम से कम 20 लाख की ज्वेलरी चाहिए। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे और ज्वेलरी कल मिल जाएगी। चलो बाय। देखो, हमारे पास शायद 1 लाख रुपए पड़े होंगे और 2.5 लाख की ज्वेलरी है, हम वो लेकर आते हैं। अम्मा ने जो ज्वेलरी ली थी वो 8 लाख की थी, हम अभी दे दे आपको निकाल के। भाभी, ये सारी ज्वेलरी आप लेके चाहिए, लेकिन वो वीडियो। अरे नहीं डालेगा वो वीडियो, उसे बस पैसे चाहिए ना, हम कल ही जाकर उसे दे देंगे। अरे कब से इंतजार कर रहे हैं हम। हमारा काम हो गया, हम लोग कल ही मुंबई निकल लेंगे। अरे हम भी एकदम रेडी हैं। अच्छा सुनो, वो रागिनी किसी को कुछ बताएगी तो नहीं ना? अरे वो अपने भाई को कैसे बता पाएगी कि वो तुम्हारे साथ सोई थी? अच्छा ठीक है, फिर हम इंतजार करते हैं। अरे रागिनी कहाँ हो? अरे देखो तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूं। अरे शादी की शॉपिंग शुरू कर दी हमने, हो कहाँ? रागिनी, 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 रागिनी क्या कर दिया यार तुमने? रागिनी, रागिनी ने देखो यार क्या कर दिया। रागिनी,
रागनी क्यों किया ऐसा? क्या हुआ? रागनी, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। वैसे ऐसे क्यों किया आपकी बहन ने? कुछ बताया आपको? परेशान थी? कुछ पता है आपको? नहीं मैडम, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। प्रीमा फेसी तो सीधा सीधा सुसाइड केस लगता है। हम दूसरे एंगल की भी जांच कर रहे हैं। हेलो नीरज, अच्छा सुनो, तुमने रागनी को कभी अपने नंबर से कॉल तो नहीं किया था ना? तुम रागनी को नए फोन और नए सिम कार्ड से ही कॉल कर रहे थे ना? अरे हाँ, हमने अपने नंबर से कभी कॉल नहीं किया। अच्छा सुनो, हम फंसे तो नहीं ना? अरे यार, जब उसकी अम्मा को मारा था तब किसी को शक नहीं हुआ था, और ना ही कभी किसी को शक होगा। लेकिन ये रागनी की आत्महत्या में ना पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। अभी हमें कुछ दिनों तक सतर्क ही रहना होगा। अब सुनो ना, हम कल ही निकल लेते हैं। अगर हम अब भी गए तो पुलिस को सीधा हम पे शक हो जाएगा। पुलिस तो हमें मुंबई से भी उठा लेगी ना। अभी हमें कुछ दिनों तक शांति रहना होगा, समझा? और सुनो, जब पूरा मामला ठंडा हो जाए तब हम लोग आराम से निकलेंगे। ठीक है। दीदी, वो इंस्पेक्टर का कॉल आया था मुझे। उनको रागनी का केस सुसाइड का ही लगा और उन्होंने केस बंद कर दिया। दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। प्लीज अपना ख्याल रखना, प्लीज। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अपना और आपका दोनों का ख्याल रखेंगे। तो मैं चलूं? चलता हूँ मैं। हाय जाने मन, सोनिया के सेक्सी वर्ल्ड में वेलकम है आपका। आप जैसे जैसे स्टार्स देते जाएंगे वैसे वैसे कपड़े कम होते जाएंगे। तब तक आप सोनिया का डांस एंजॉय करिए। हमने नहीं मारा हमारी सास को, हम तो बस ये ऐप पे काम करके कुछ पैसे कमा लेते थे। हमने कोई क्राइम नहीं किया है। झूठ बोल रही हो तुम। हमें सब कुछ पता चल चुका है। उस दिन जब रागिनी की बॉडी मेरे सामने थी, हाँ, मुझे कुछ और भी मिला था। भैया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। शादी से पहले हमने नीरज के साथ वो कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। आपके और अम्मा के दिए संस्कार हम भूल गए। उसने हमारी गंदी वीडियो बना ली और हमसे अम्मा और आपकी मेहनत की कमाई का सारा जेवर ले गया। लेकिन पता नहीं वो वीडियो डिलीट करेगा या नहीं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी ऐसी अश्लील वीडियो हमारा भाई देखे, इसीलिए हम अपनी जान दे रहे हैं। आपका सर झुकता हुआ हम नहीं देख पाएंगे। और भैया, वो वीडियो भाभी के कमरे में बनी थी। नीरज तो कभी भाभी और आपके कमरे में गया ही नहीं था।
तो वहाँ कैमरा किसने लगाया था? सच्चाई जरूर पता लगाना प्रिया। आपकी बहन रागिनी। और उसके बाद हमने तुम पे नजर रखना शुरू कर दिया और अपने कानों से सुना जब तुम इस नीरज के साथ देर रात तक बात कर रही थी। अरे यार, जब रागिनी की अम्मा को मारा था तब किसी को भी शक नहीं हुआ था और ना ही कभी किसी को शक होगा। लेकिन ये रागिनी की आत्महत्या में ना पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। अभी हमें कुछ दिनों तक सतर्क रहना होगा। फिर मैंने हमारा कमरा सर्च किया। और वहां पे तुम्हारा लैपटॉप और रागिनी के गहनों ने सब कुछ साबित कर दिया। तुम्हें यही सब करना था, लोगों के सामने नंगा होना था, पैसे कमाने थे तो कमाते ही। हमारी अम्मा को क्यों मारा और रागिनी के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? बोलो। हाँ, मारा हमने। हमें तुमसे शादी ही नहीं करनी थी। हम तो मुंबई में जाकर मॉडलिंग करना चाहते थे और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए नीरज के अलावा और कोई नहीं था हमारे साथ। हम तो बस मुंबई भागने वाले थे इन गहनों को लेकर। सुना है मुंबई बहुत महंगा शहर है। जेल में ना सब फ्री है और तेरी जिंदगी ना अब वहीं कटने वाली है और कुछ भी महंगा नहीं। लेके चल इसको और इसे भी। छोड़ो। कभी कभी सपनों को पूरा करने का जुनून भी इंसान को अपराधी बना देता है। वही हुआ अदिति के साथ। आजकल छोटे से छोटे शहर और गांव में भी सोशल मीडिया रील्स पहुंच चुके हैं, जिन्हें देखकर बहुत सारे युवा मशहूर होना चाहते हैं, मॉडल, हीरो, हीरोइन बनना चाहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। एक छोटे से टाउन की लड़की ने, जिसने मुंबई शहर कभी देखा भी नहीं था, वहां की सच्चाई से कभी रूबरू भी नहीं हुई थी, वो मुंबई आने के लिए कैम्पबेल बन गई। पैसों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करने लगी और दो हत्याएं भी कर दी, लेकिन आखिर में उसको हासिल हुई जेल की सलाखें। याद रखिए, आगे बढ़ने के लिए पैसों की नहीं, जज्बे की जरूरत होती है, मेहनत और टैलेंट की जरूरत होती है। जीवन में कुछ भी पाना हो, उसके लिए हमेशा सही रास्ता अपनाना चाहिए। भले वो रास्ता लंबा होगा, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। और अपराध का रास्ता आपको सपनों के साथ साथ आपकी जिंदगी भी उजाड़ देगा। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। अरे देखिए, चलते चलते अचानक झटका देकर बंद हो गया। अभी देखते हैं। पंखा को तो खोलना पड़ेगा, इसको बनाने में टाइम जाएगा। अरे चचा, आप खड़े काहे हैं? बैठ जाइए। अरे हमको बाजार जाना है और तुम ना पंखा को खोल के बना दो। और कितना पैसा बता दो हमको। अरे क्या पैसे का बात कर रहे हैं? पैसा कभी भी दे दीजिएगा। आपको जल्दी है ना, बाजार जाना है। आप जाइए, आराम से होके आइए, हम बना देंगे। हम चले जाएंगे, लेकिन तुम पंखा बना दो ठीक से। 1 महीना में 2 बार खराब हो गया पंखा। ए चचा, ऐसा कस के बनाएंगे ना इस बार, एक झटके में तो कतई बंद नहीं होगा। अच्छा ठीक। अरे बड़ी भौजाई, दरवाजा तो बंद करने दो। अरे अरे भौजाई, गजब बेवकूफ बनाती हो। तुम्हें बुलाने के लिए ना
कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। अरे छोटी बहू, अरे कहाँ रह गई? आओ जल्दी। आई 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 आई। ये लीजिए बाबूजी। अरे बहू, ये तुम्हारे गर्दन पे क्या हो गया? वो पता नहीं बाबूजी, कहाँ से दाना हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम बाजार जा रहे हैं, तुमको कुछ जरूरत लगे तो हमको बताना, जो बोलोगे सब सामान ले आएंगे। अब अजय नहीं है तो तुम्हारा सारा जरूरत तो हम पे ही पूरा करना है। ठीक है, हम बाजार जा रहे हैं। अच्छा सुनो, वो नितिन है ना, पंखा बना रहा है, उसको चाय पानी पूछ के आ जाओ। भाभी भी तो दे सकती है ना बाबूजी। अरे उसको अकेला छोड़ के कमरा में कैसे आएगी? है, तुम जाओ चाय पानी पूछ के आओ। आप तो एकदम पसीना पसीना हो गए। हाँ वो का है ना भौजी, पंखा बना रहे थे तो बहुत मेहनत का काम है, पसीना आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बाबूजी ने कहा था चाय लाने के लिए, तो हमने तुम्हें पहले भी कहा है कि हमारे कमरे के पास भटकने की जरूरत नहीं है। भौजी हम चलते हैं, बहुत प्यास लगी है। ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे हमारी दुकान पे। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? घर में काम पड़ा है ना, जाके खत्म करो उसे। हाँ बोलो काजल। आप कब आ रहे हो? अरे यार हम पंजाब में हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम बुलाओगे और हम उड़ कर आ जाएंगे। आपको तो हमसे प्यार ही नहीं है। अरे प्यार है पर जिम्मेदारी भी, तभी तो हम दोनों भाई घर बार छोड़कर यहाँ पंजाब में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या बात है, कौनो समस्या है का? अरे आप लोग जो भी पैसा भेजते हैं ना, वो तो सारा भाभी के पास चला जाता है। अरे हमारा भी तो कोई खर्चा है। ये कौनो बात हुई? तुम कह रही हो कि तुम्हारा खर्चा है, बाबूजी कहेंगे कि उनका खर्चा अलग है। ऐसे तो बन रहा है पुराना मकान। तुम जो है ना अपने आप को कंट्रोल में रखा करो। थोड़े पैसों में अगर बाबूजी को घर चलाने की जिम्मेदारी दी है तो पैसा भी उन्हीं के पास जाएगा ना। अच्छा बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे हमारी बात तो सुनिए।
बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बहुरिया, हम कितना आवाज दिए तुमको बहू बहू करके, लेकिन तुम गाने गाने में व्यस्त थी, हमारा आवाजें नहीं सुनी। और दरअसल ना बड़की बहू ना अपने बाथरूम में ना कपड़ा धो रही है, तो हम सोचे कि तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर ले। अभी आप जाइए यहाँ से बाबूजी, हम आपको बुला लेंगे। जाइए बाबूजी। भाभी ये अरे बहुरिया कहाँ हो गए? अरे कहाँ नर्थ हो गया? सीढ़ियों पर पैर मुड़ गया है, हमें मोच आ गई है। इस मोच को ना बिठाना पड़ेगा, नहीं तो दर्द बहुत होगा। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? अरे बहुरिया, अगर मोच को भी ठीक नहीं किया ना तो दर्द जानलेवा हो सकता है, हैं? तो मोच ठीक करना जरूरी है। सुनो, तो एक काम करो, तो कमरा में लेके जाओ और हम इसका मालिश का तेल लेके आते हैं। बाबूजी, आप मालिश करेंगे? तो कौन करेगा मालिश? हाँ, अरे मर्द कौन है जिसको मोच ठीक करना आता है? जो कहा है सो करो, जाए कमरा में जाओ, हम इसके लिए मालिश का तेल लेके आते हैं। उठाओ इसको। हाँ भाभी। आराम से। भाभी, आपके पैरों की मालिश बाबूजी करेंगे? ये क्या अच्छा लगता है क्या कि ससुर बहू के पैर की मालिश करे? अरे बहुरिया, देखो हम क्या लेके आए मालिश का तेल। हाँ, रहने दीजिए बाबूजी। अरे नहीं, यह सुनो, मालिश जो है बहुत जरूरी है। अगर मालिश नहीं करेंगे ना तो मोच का दर्द बहुत बढ़ जाएगा, एकदम जानलेवा हो जाएगा। मालिश बहुत जरूरी है। और सुनो छोटी बहू, ये तो कुछ काम काज कर नहीं सकती है, तो घर का काम काज तुमको ही करना है। जाओ, सोच क्या रही हूँ, जाओ जाओ, लेट जाओ, आराम से लेट जाओ। हाँ, एकदम आराम से, आराम से लेटो। हाँ, एकदम दर्द से आराम दे देंगे तुम। तेल में जादू है, बहुत आराम मिलेगा। बस बस रहने दीजिए बाबूजी। या कम से कम ना आधा घंटा मालिश बहुत जरूरी है, तभी मोच में ना आराम मिलेगा। तुम आराम से लेटे रहो, अभी हम तेल लगा के एकदम ठीक कर देंगे। नहीं नहीं बाबूजी, वरना आपके बेटे कहेंगे कि बहू होकर अपने ससुर से मालिश करवा रही है। कौन बताएगा उसको? बताओ तब चलेगा ना, जब तुम बताओगी या हम बताएंगे। ना तुम बताओगी ना हम बताएंगे, कैसे मालूम चलेगा? ना मालिश करें, एकदम आराम मिलेगा तुमको। बाबूजी छोड़िए, जाइए यहाँ से। जा रहे हैं? जाइए यहाँ से। तुम आराम करो, तुम दर्द में, हम जा रहे हैं, हम तो तुम्हारा दर्द ही कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्सा करने से दर्द और बढ़ेगा, है? जा रहे हैं। शंभू बाबूजी, ये आयरन खराब हो गया है, आते वक्त नितिन से बनवा कर लेते आइए। कितना बार कहे घर से बाहर जाते वक्त पीछे टोका मत करो। अरे दुकान पे रहता कहाँ है जो उसे आयरन बनवा के ले आए? और सब घर घर जाके सामान बनाता रहता है। एक काम करो, जो फोन करो घर पे बुला लो, आयरन बना देगा। आप कब तक आएंगे? हमको आने में लेट होगा, वो सुमित जी के बचवा का जन्मदिन है, चलते। कहाँ हो नितिन? आयरन खराब हो गया, जल्दी आओ। इनका तो कुछ ना कुछ खराब ही होता रहता है। अरे नितिन जी आइए, वो भाभी का ना आयरन खराब हो गया है, तो जाइए जाके बना दीजिए। अरे वो तो हम बना ही देंगे, ये आपके लिए। ये क्या है? अरे देखिए, आईना नहीं देखती है ना आप, कल हम आपको देखे रहे, गले की झाइयां बढ़ रही हैं आपकी,
थोड़ा ख्याल रखिए। जब कोई ख्याल रखने वाला ना हो तो खुद ही रखना पड़ता है। नहीं नहीं, ये सब हम आपसे नहीं ले सकते। और आप हमको ये सब काहे देंगे? लीजिए, पकड़िए। अरे ये घर में क्या चल रहा है हमको सब मालूम है। बड़की भौजी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। आपको एकदम नौकरानी की तरह बना के रखा है इन लोगों ने। ऐसे घुट घुट के रह रही है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं आपके बारे में। ये मेकअप का सब सामान आपके लिए लेकर आए हैं हम, ये रखिए। जरा धीरे बोलिए, अगर भाभी ने सुन लिया ना तो भूकंप आ जाएगा। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, बहुत जरूरी बात है। अगर आपको ना भाभी ने यहाँ देख लिया ना तो हमको बहुत सुनाएंगी। पहले आप ई लीजिए। अगर कोई आए तो बोल दीजिएगा कि झूठ का वायर खराब है। आपकी खूबसूरती और आपकी इस घर में हालत देखकर ही हम आपके बारे में सोचते रहते हैं। इस घर में ना तो पैसों की जरूरत पूरी हो सकती है और ना ही दिल की हसरतें पूरी हो सकती है। कैसे घर में आ गई हैं आप? अजय भैया की जगह हम होते तो आपको यूं मरते हुए छोड़कर नहीं जाते कहीं, उल्टा हम तो यहीं कोई धंधा कर लेते। इस घर में मजबूरन नौकरों की तरह रह रही हैं, हम जानते हैं। और बड़की भौजी मालकिन बनी बैठी। आप माने या ना माने, लेकिन आप ही की वजह से आते हैं हम इस घर में। और आज हम आपको सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। क्या सच्चाई? बड़की भौजी कुंदन भैया की कमी तो हमसे पूरी कर लेती है। कभी टीवी ठीक होने के बहाने बुलाकर, तो कभी पंखा। कुछ ना कुछ खराब हो जाता है घर जब भी उन्हें हमें बुलाना होता है। जैसे आज बुलाया आयरन ठीक करने के बहाने। क्या? हाँ, बड़की भौजी को जब भी कुंदन भैया की याद आती है तो हमको बुला लेती है। और हम चाहकर भी उनको मना नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उनको मना किया तो इस घर में हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। तुम बड़की भौजी के ऊपर ना इल्जाम लगा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, खुद ही आ जाइए और खिड़की से देख लीजिएगा। अरे हम मजबूर हैं उनकी बात मानने के लिए, क्योंकि हमें आपसे लगाव है। अगर आप हमारी पत्नी होती ना, आपको पलकों पर बिठा के रखते, किसी बात के लिए कोई कमी नहीं होने देते आपको। देखिए, आपका जब भी जी चाहे हमसे बात करने का, कभी भी हमारी जरूरत हो, फोन कर लीजिएगा, हम आ जाए। अभी हम चलते हैं, क्योंकि भौजी इंतजार कर रही होंगी। ये आपके लिए है। अगर आप हमारी पत्नी होती ना, आपको पलकों पर बिठा के रखते, किसी बात के लिए कोई कमी नहीं होने देते आपको। देखिए, आपका जब भी जी चाहे हमसे बात करने का, या कभी भी हमारी जरूरत हो, तो फोन कर लीजिएगा। हेलो। हाँ भाऊजी, बोलिए। सो तो नहीं गए थे ना? अरे नहीं, हम तो बस आप ही को याद कर रहे थे। हम भी आपकी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। अरे बताइए, हम क्या कर दे आपके लिए, बोलिए ना भौजी। वो मेकअप का सामान, उसमें ना वो लिपस्टिक और क्रीम हमको सूट नहीं होगा। अरे तो हमको क्या पता आप कौन कंपनी का इस्तेमाल करती है। आप एक काम कीजिए, आप खुद ही आ जाइए और अपनी पसंद का सामान ले लीजिए। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी दुकान का है, और वो दुकान वाला हमसे सामान वापस लेगा भी या नहीं? अरे तो हम चलेंगे ना आपके साथ। आप एक काम कीजिए, 11 बजे आ जाइए चौक पर, हम वहीं आपका इंतजार करेंगे। हम आ जाएंगे। अच्छा भौजी,
मिस यू। अब तो खुश है ना भौजी आप? आपकी पसंद का सब सामान मिल गया। हाँ हाँ, अब तो बस देखना ये है ये क्रीम से झाइयाँ मिटती भी है कि नहीं। अरे होगा होगा, सब दूर होगा, देखिएगा आप। बापूजी, अरे नितिन, अच्छा हुआ तुम मिल गए हमको यहाँ। हमको चेहरा पर लगाने वाला क्रीम चाहिए था। अरे इस उम्र में आप क्रीम लगाइएगा? अरे बुर्बक हो क्या? ये हमको नहीं, हमारी छोटकी बहू के लिए चाहिए था। उसके चेहरे पे झाई आ गया है ना, इसीलिए। तो जाइए, किसी भी मेडिकल शॉप पे जाइए, मिल जाएगा। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। बाप रे, अगर आज बाबूजी देख लिए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। भाऊजी आप काहे डरती हैं? जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए जान दे देंगे। बस बस निकल रहे हैं, अब हम चलते हैं। हाँ अच्छा सुनिए, हमारी याद आए तो फोन जरूर करिएगा। स्विच खराब हो गया है या वायर जल गया है, हम तुरंत आ जाएंगे। नहीं नहीं, भाभी को शक हो जाएगा। रात को 12 बजे। अरे बहू सुनो, ये देखो तुम्हारे लिए काल आए हैं। ये तुम्हारे झाई के लिए ना एकदम बहुत बढ़िया क्रीम है। इससे तुम्हारा चेहरा एकदम चमक उठेगा। हैं? लो। ये लाए हैं मेरे लिए। हाँ, ये 10 रुपए वाला क्रीम ये हम लगाएंगे, ये आप ही लगाइए। अरे बढ़िया क्रीम है बहू। अरे सुनो तो सही। नितिन, एक बात बोले? हम ना इस तरीके से जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। जिंदगी बार बार थोड़ी ही मिलती है, पर इस तरीके से जिंदगी जीने का क्या मतलब है? बोलो जरा। हम भी तो यही कहते हैं। हम तुमसे एक बात पूछें? पूछो। तुम हमसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ। तो क्या हमसे शादी करोगे? अरे तुम बताओ क्या करना है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। सच्ची? ये कौन है? कौन है अंदर? बाबूजी। कौन था? कौन था अंदर? कोई नहीं बाबूजी। आवाज आ रहा था अंदर से हमको। तुम बोले कोई नहीं। पता कौन था? कोई नहीं था बाबूजी। कोई नहीं था। अरे कौन है रे? कौन था? कौन था वो गुंडा मवाली? हाँ? भागते हुए देखे उसको भी। तुम करे कोई नहीं है? ये सब चल रहा है हमारे घर में। हाँ? ये अश्लीलता का नंगा नाच कर रहे हो तुम हमारे घर में। है खिड़की से बाहर वाले को घर के अंदर बुलाकर तुम रंगरलियां मना रही। और बात सुनो, तुम काहे इस बदनामी को अपना गले का फंदा बना रही? अरे आज हम देखे, कल पड़ोसी देखेगा, परसों मोहल्ला देखेगा, तरसों पूरा गांव देखेगा। ये बदनामी से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, हम बता रहे हैं। तुम देखो, हम जानते हैं कि इंसान का ना जरूरत होता है,
लेकिन ये जरूरत पूरा करने के लिए बाहर वाले को बुलाने का जरूरत है, जब घर में ही जरूरत पूरा हो सकता है। हाँ? हम तुम्हारा जरूरत पूरा करेंगे ना, घर का बात जो है वो घर में ही रहेगा। बाबूजी छोड़िए, अरे छोड़िए बाबूजी, बाबूजी हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप हमारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। आज के बाद कभी भी आपने हमारे साथ ऐसी हरकत की तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे ससुर हैं। देखो चाकू बहुत तेज लग जाएगा। दूर रखो, हम जा रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे बड़ी बहू कहाँ हो? नीचे आओ। क्या हुआ बाबूजी? अरे बहू, कैसी चरित्रहीन औरत हमारे घर में बहू बनकर आ गई। हम कल ही अजय को फोन करते हैं और कहते हैं कि इस चरित्रहीन औरत को हमारे घर से बाहर निकाले। अगर हम उसको इस घर से बाहर नहीं निकाले ना, हमारा नाम धनंजय नहीं। पर हुआ क्या है बाबूजी, ये तो बताइए। हुआ क्या है? अरे हम अपने आंख से देखे, वो अपने यार के साथ अपने कमरे में रंगरलियां मना रही थी, गुलछर्रे उड़ा रही थी। इस आंख से देखे, हमको देखते ही वो लौंडा खिड़की से फांद कर भाग गया। अरे और तो और, वो अपना को कर्म छुपाने के लिए हमको अपने इस पाप में भागीदार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम अपने इस घर की पवित्रता को हर हाल में कायम रखेंगे। कल ही अजय को फोन करेंगे, उसको बोलेंगे कि इस चरित्रहीन औरत को इस घर से दबा करे। समझ गए तुम? क्या चल रहा है इस घर में? ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हमें तो पहले ही पता था कि तुम एक ना एक दिन इस खानदान की बदनामी की वजह बनोगी। कौन आएगा तुम्हारे घर में? इस तरह घूर क्या रही है? जो पूछा है वो बता। जवाब दे, वरना मैं खुद फोन करूं तेरे मायके में। इस तरह की गलती ना आप भूल कर भी मत करिएगा, वरना डूब मरने के अलावा ना कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा आपके पास। मुझे धमकी दे रही है तू? तेरी ये मजाल अब एक मैं तुझे बदनाम करके रहूंगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अरे रे, जाने से पहले जरा इसे तो देखते जाइए। आइए। और अगर इसे मैंने वायरल कर दिया तो आपका क्या होगा? मेरे चरित्र पे आप उंगली उठा रही थी ना। वो क्या कहते हैं, कभी आपका टीवी खराब होता था तो कभी पंखा, कभी आयरन। बहुत बनवाया आपने, नहीं? बड़े मजे से। अब जाइए, जाकर फोन कीजिए मेरे मायके वालों को, और हाँ, अपने प्यारे देवर जी को भी। ये वीडियो डिलीट कर, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे से मार दूंगी। धमकी बाद में दीजिएगा, जाइए पहले ससुर जी को कॉल करने से रोकिए। अगर मेरे खिलाफ एक भी कॉल हुआ तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। अब देख क्या रही हैं? जाइए जाइए। बाबूजी, अभी किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बात अगर फैली तो हमारी बदनामी होगी ना। तो आप रुक जाइए, हम जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। हमको खाली पता करना है कि जो लौंडा हमारे घर की इज्जत से खेल रहा है वो कौन है। हम पता करते हैं। वहाँ किसी को पता तो नहीं चला ना कि हम आए थे? नहीं, लेकिन ये बात आखिरकार कब तक छुपेगी? सुनो ना, हम ना उस घर में पल भर भी नहीं रहना चाहते। हम भी यही सोच रहे थे। क्या तुम हमसे शादी करोगे? हमें ना तुम्हारे जैसा पति चाहिए,
हम अजय के साथ में नहीं रहना चाहते। भाऊजी हम आपको कहे थे ना कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, बताइए क्या करना है। तो ना हमें तुम भगा कर ले चलो। हमारे पास ना कुछ जेवर हैं, उन्हें बेचकर तुम अपने लिए दुकान खोल लेना। बस हमें यहाँ से ले चलो। ठीक है। वैसे भी बड़की भाऊजी हमें यहाँ चैन से जीने नहीं देगी। हम कुछ सोच कर बताते हैं आपको। बड़की भाऊजी। हेलो। हाँ भाऊजी बोलिए। हेलो, कहाँ पर हो तुम? तुरंत आ जाओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात हो गई? अरे कल रात बाबूजी ने काजल को किसी के साथ देखा है। तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें यही बताती हूँ। अरे इस वक्त तुम यहाँ? बड़की भाऊजी ने फोन किया है, उन्होंने बुलाया है, हम देखते हैं। तुम जाओ। ऐसे खड़े का आओ, अपनी बाहों में मुझे भाऊजी अब हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता अब काजल के साथ शुरू हो गया है। क्या बात कर रही हैं आप? काजल के साथ मिलकर तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे अनपढ़ गवार समझ के रखा। तुम दोनों मिलकर मुझे बदनाम नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम दोनों को बताऊंगी कि मैं क्या हूं। इस काजल को तो मैं इस तरीके से बदनाम करूंगी ना कि फिर वो किसी की पत्नी बनने लायक नहीं रहेगी। तो तू भी ना अब जेल में बैठ के अपनी काजल को याद करना, क्योंकि वही तेरा ठिकाना है। तू जेल में देगी मुझे? जान से मार दूंगा मैं तुझे। रुक जाओ, पकड़ो इसको। क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो हैं? तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ बहुड़िया? अच्छा इंस्पेक्टर साहब आप आ, वरना वो हमें जान से ही मार देता। कौन था ये? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो लुच्चा लफंगा इलेक्ट्रिशियन है। वो एक बार हमारे यहाँ मोटर बनाने आया, साथ में एक मिठाई का डब्बा भी लेकर आया। वो मिठाई खाकर हम बेहोश हो गए और उसने हमारा वीडियो बना लिया। तो तब से वो हमें ब्लैकमेल करता था। आप इसे पकड़ लीजिए। तो भाग गया साहब। भाग कर जाएगा कहाँ? किसी भी तरीके से मेरा वीडियो डिलीट करवा दीजिए प्लीज। हम जल्द से जल्द वो भी करवाते हैं। वीडियो की धमकी दे रही थी ना मुझे, तो इंस्पेक्टर को क्यों नहीं बताया कि वो वीडियो तेरे पास है? सीधी जेल जाती। और अगर वो वीडियो सामने आ भी गया ना, तो तू भी फंसेगी कि नितिन के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की साजिश कर रही थी। मैं तो गलत कभी थी ही नहीं। क्या चल रहा है हमारे घर में? है तुम कौन सा वीडियो का बात कर रही थी? हाँ आपको हर बात बताना जरूरी है। जान से मार देंगे हम उसे। पहले वो हमारे साथ खेलती रही, फिर हमारे ही साथ खेल गई। उसने हमें फंसाने की कोशिश की। अरे जवानी के जोश में उसके बहकावे में आ गए थे हम। इस रिश्ते के लिए उसने हमें मजबूर किया। कभी टीवी, तो कभी पंखा, तो कभी कूलर, तो कभी आयरन ठीक करने के बहाने हमें बुलाती थी। हमने कभी मजबूर नहीं किया। अरे हम काहे उसके संबंधों में आ गए। हम क्यों आ गए? भाभी तुमको और हम दोनों को ना बदनाम कर देना चाहती है। अरे वो इतनी शातिर हो गई, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खुद हमें इस रास्ते पे डालकर फिर खुद ही फंसाने की कोशिश की उसने। देखो हमको ये सब तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम दोनों को ना यहाँ से भाग जाना चाहिए। देखो हमने ना सारा इंतजाम कर लिया है, सारी तैयारी कर ली है, और आज हम ना यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे, ठीक है?
बाबूजी। नितिन, बाबूजी, ये क्या हो गया बाबूजी? इन दोनों ने मारा है ना बाबूजी को? तू नहीं मारा है ना बाबूजी को? यही चाहती थी ना तू? नहीं, इन्हें हमने मारा, ये हमारे हाथों मारे गए। इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं दोनों ने मिलकर मेरा वीडियो बनाया था। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये आप दोनों को फोन पर भी मारने की बात कर रहा था। इन्हें किसने मारा है? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मैंने मारा है क्योंकि इनकी नीयत बुरी थी मुझ पर। काहे झूठ बोल रही हो? अरे हमने मारा है। आज हम लोग भागने वाले थे, अचानक से सामने आ गए तो कुछ समझ नहीं आया और हमने मार दिया इन्हें। एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोलने की और ये जुर्म अपने सिर पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जान चुका हूँ कि ये कत्ल तुम दोनों ने नहीं बल्कि इन्होंने किया है। सबूतों ने आपकी पोल खोल दी। चाकू इन्हें साइड में लगा है और खून के धब्बे भी आपके कमरे से मिले। जो चाकू यहां पड़ा है उस पे खून के निशान नहीं। फिर मैंने आपके कमरे की तलाशी ली, वहां खून के धब्बे मिले और जब अच्छी तरह से मुआयना किया तो वहां पे खिड़की के बाहर वो चाकू भी बरामद हुआ जिससे आपने इनका कत्ल किया। जल्दबाजी में आपने खून के दाग मिटाने की कोशिश तो बहुत की, पर खून के निशान इतने जल्दी मिटते नहीं। अब ये भी बता दीजिए कि आपने इन्हें मारा क्यों? अरे परेशान काहे होती है? कुछ पता नहीं चलेगा है। अगर ये पहले ही हो गया होता ना, कोई बाहर वाला आकर फायदा नहीं उठाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी कोई देर नहीं हुआ है। अब भी घर का इज्जत घर में रह सकता है। ये अब कैसे बातें कर रहे हैं बाबूजी? अरे समझदारी है और ये समझदारी भरा फैसला है। और वो बकलोल चोंच नहीं, वो तुमको इतना सा बदनाम नहीं कर पाएगा हमारे रहते। अरे बहू, इस घर में बस हम दोनों को ही रहना है, मिलजुल के रहना है, प्यार से रहना है। आप हमारे ससुर हैं, पिता समान, और आपकी ऐसी गंदी सोच, लानत मुझे आपकी सोच पर। वाह, तुम किसी के साथ कुछ भी करो तो सब सही, और हम कहें तो गलत। एक बात कान खोल के सुन, अगर तुम हमारा बात नहीं मानी ना बहुरिया, तो तुमको और नितिनवा को ऐसा बदनाम करेंगे तुम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। पानी में डूब के मरोगे। तुम्हारा भलाई इसी में है कि हमारा बात मानो। समझ में आई बात? आओ हमारे पास आओ। कहाँ बच के जाओगी बाबुया? कहाँ? हमको पता है तुम्हारा भी जरूरत है और हमको भी तुम्हारा जरूरत है। एक दूसरे का जरूरत पूरा करते हैं ना।
जिनके पति बाहर रहते हो उनके बारे में लोगों की सोच अक्सर गलत ही हो जाती है। तो बाहर वालों की, घर वालों की, जैसे कि मेरे ससुर, इनकी गंदी सोच और गंदी नजर मेरे ऊपर। पहले मुझे लगा कि ये मेरी गलतफहमी है, ये तो मेरे पिता के समान है, लेकिन वो इन्हें थाने ले चलो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। शायद हमारी ही गलती थी कि बसा बसाया पूरा घर उजड़ गया। शायद मैं ही काजल के लायक नहीं था, तभी तो वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। भैया, अगर उसे वो प्यार, वो सब कुछ मिला होता तो मुझे और ये घर को छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। कुछ लोग अपने सपनों से, अपनी जरूरतों से, अपनी ख्वाहिशों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग समझौता नहीं कर पाते। उनके सपने, उनकी जरूरतें या उनकी ख्वाहिशें किसी चिंगारी की तरह उनके अंदर सुलगती रहती है, और ऐसे में कोई उन ख्वाहिशों को हवा देने वाला मिल जाए तो वो ख्वाहिशें आग की तरह तड़क उठती हैं। फिर ख्वाहिशों की वो आग किसी भी हरे भरे गृहस्थी को जलाकर राख कर देती है। जिंदगी के हर कदम पर समझौता करना जरूरी हो जाता है, लेकिन ये समझौता भी दोनों ओर से होना चाहिए। काश कि अजय ने अपनी पत्नी काजल की ख्वाहिशों का ख्याल किया होता, उसकी जरूरतों का ख्याल किया होता, तो उसकी गृहस्थी इस तरह से नहीं उजड़ती। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।